बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद नवाज सोकी और मेरे नाल जेडे मेहमान हैं जानी पहचानी शख्सियात जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर सिंधु साहब डायरेक्टर जनरल रिटायर होए न। लेकिन अज जिस टॉपिक ते असी मैं तुहानू लैके जा रहा बहुत ही खौफनाक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी सोकी साहब। डॉक्टर साहब ये जेड़ा वीज़ा डिप्लोमैटिक एरिए चों लैन आते हैं लोग, और मैं पता चलिया कि जी शटल सर्विस है ये तुसी बनाने च तुहाडा बहुत बड़ा हथ सी, और मैनू पता लगा उस वेले भी तुसां बड़ियां मुसीबतां भी झेलियां नो। लेकिन ये कि पहले पता चलिया कि जनाब कोई एक पार्टी पहले जी कोई 28 को 29 करोड़ रुपया खा के नस्क भी गई। हुण जो पता चलिया कि जी 1000 रुपया फीस है वो जनाब साहब बहादुर 2 तो 3000 लैने, और हुण कार सिस्टम है वो 5-5 रुपया लै रहे हैं। ये जरा साढ़े नाज़रीन नूं दस दो, बड़ी मेहरबानी जी। शुक्रिया सोकी साहब। इस तरह के एक तो ये एक प्रोग्राम में मैंने थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताई थी। अच्छा। कि पहले लोग फोर्ड वैगनों में और कनातें लगी होती थी, गंदी वैगनों में धक्का दे के लेके जाते थे और 20 रुपए लेते थे। बिल्कुल सही है। ये फिर कामरान लाशारी साहब को किसी एक लेडी ने फोन किया कि इतने कम से कम बच्चों के दूध पिलाने वास्ते तो जगह बना दो। तो बहरहाल फिर लाशारी साहब ने एक मतलब हुक्म जारी किया कि जी ये फैसिलिटीज दित्तियां जान और हक के असी इनू बनाया, और उहदे नाल डिप्लोमैटिक सिक्योरिटी पुलिस जिहड़ी सी उहनां नाल मिल के। ठीक है। मेरा ख्याल है कि इहदे नाल अच्छी डिजाइन प्लान फैसिलिटी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अज भी जाओ तुसां एंबेसडर्स भी तुसी गल करो तो भी कहंदे ने कि शायद प्लान ठीक है, बेस्ट फैसिलिटीज। लेकिन उस वक्त जब हमने बनाया था तो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि जी पार्किंग के 20 रुपए, ठीक है, और 200 रुपया आगे जाने का एम्बेसी, ठीक है। इसके अलावा कोई फीस नहीं थी, ठीक है। मुझे याद है कि मुझे इस वक्त एक दफा कंप्लेंट मिली थी कि एक बंदे से 500 लिया गया है अंदर जाने का। मुझे ख्याल आज भी मैं पेज नंबर भूल रहा है कि सेम डे उसको लेटर इशू किया और उसको कहा कि अगर मतलब ये हम विजिट करेंगे, अगर देखा गया तो मतलब इट वुड बी कैंसल्ड, ठीक। लिहाजा अगर उसने लिए थे किसी बाद में हम बाकायदा रखी करते रहे कि किसी से, तो ये होती है मॉनिटरिंग की बात। बिल्कुल ठीक है। अब इसके साथ ये है कि इसका कॉन्सेप्ट जो था बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के जी से हमने बना दिया, उस बंदे ने अपने पैसों से बनाया, ठीक है। अब सीडीए का एसेट होगा, सीडीए पैसे कमा रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे लिए लम्हा फिक्रिया है कि सीडीए पैसे कमा भी रहा है कि नहीं कमा रहा, लेकिन कोई तो कमा रहा है। इसलिए कि जब पहली कंपनी का ठेका खत्म हुआ उसके बाद सीडीए ने चलाया, तो मेरी इतला के मुताबिक उस वक्त लॉस में गया। बहुत कि भाई लॉस में कैसे चला गया, क्या लोग आना कम हो गए। उसके बाद एक बिलाल ट्रेवल वाले आते हैं जो 28 करोड़ रुपया लेके भाग जाते हैं, ठीक है। वो क्या मेरे भाई उसने उनसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता कि क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट एडवांस देनी है, कुछ सिक्योरिटी तो होती है ना, तो सिक्योरिटी होगी कुछ, लेकिन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट अगर पहली उसने एडवांस में नहीं दी, 3 महीने गुजर दूसरी दी होगी, उस वक्त जाके गला पकड़ो उसका, गिरेबान पकड़ो उसका, बिल्कुल ब्रेक करो आप, बिल्कुल क्या फर्क पड़ता है, आप उसको टेक ओवर कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या एक्सक्यूज होगा। उसके बाद सीडीए चलाता रहा, फिर नुकसान में गया। अभी फिर जैसे आप बात कर रहे हैं कि 1000 का 2000 चार्ज किया जा रहा है, 5-5। मेरे भाई क्या कोई मॉनिटरिंग उसकी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में? कॉन्ट्रैक्ट में बकायदा लिखा होता है कि सीडीए का स्टाफ या डीएमए का स्टाफ या एमसीआई का स्टाफ एनी टाइम चेकिंग कर सकता है और अगर कोई शिकायत मिले तो एक्शन लेगा, ठीक है। उसमें लिखा हुआ कि आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। तो मेरे भाई अगर कोई ओवरचार्जिंग कर रहा है, अगर कोई डीएमए की बात नहीं मान रहा और ये प्रेमिसेस लॉस में जा रहा है, तो मेरे भाई फिर थानेदार कोई हो रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बना बनाया सीडीए का एसेट है और सीडीए को पैसे कमा के देता है। लेकिन अगर इसे सीडीए नहीं कमा रहा तो ये लम्हा फिक्री है, तो इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। डॉक्टर साहब शमशाद मागड़ साहब ने डिप्टी डायरेक्टर नूं कॉल की थी, उन्होंने कहा जी असीं गल ही नहीं करते, यह हालत है। फिर उन्होंने पता नहीं क्यों डायरेक्टर नूं की थी, उन्होंने कहा जी मैं गल ही नहीं करता। यानी कि उत्थे जिहड़े लोग बैठे हुए और जनाब वो मतलब नोगो एरिया बनया पिया, बंदा तो उस दीवार तक भी नहीं होना। इन्होंने ये हाल बनाई भी जी कि सिक्योरिटी का बड़ा मसला, वो भाई सिक्योरिटी का पार्किंग की मसला है भाई। उसके अलावा जिस तरह बाकियों को चेक करते हैं आप उनको भी चेक कर लें। हाँ, सिक्योरिटी का इशू ऐसा नहीं है। आप कौन सा एम्बेसी के अंदर जा रहे हैं,
दूसरी बात यह है मेरे भाई, आपकी चेकिंग कर लें। तीसरी बात यह है कि जब कंसर्न डायरेक्टोरेट के लोग उनको फोन करें और वो आगे से कहें हम बात नहीं करते, बिल्कुल इजाजत नहीं देते, तो मेरे भाई फिर दाल पूरी काली है ना। और डॉक्टर साहब मैं तो गुजारिश करा कि ये पता चलिया जरा कि मतलब मैं एक बल्कि थोड़ा जा नाज़रीन है क्लिप सुन भी लो, पिछली वीडियो भी दिखाया, हुण भी सुन लो जी। तो आपने ये सुना है कि वो बंदा जो अंदर से बाहर आ रहा है वो 2000 रुपया दे के आया। फिर ये सुनने चाहे मतलब कुछ अंदर तो बंदा चला गया, तो इतने बड़े अडयाला जेल के भी गेट नहीं जितने उन्होंने मतलब काबू किया हुआ। लिहाजा इस पार्किंग ओपन नहीं होना चाहिए। नहीं, पार्किंग को आप ओपन ना करें, लेकिन एंट्री इस तरह नहीं होती कि आप कोई उधर आपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट करनी उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है, गेट के ऊपर। तो मेरे भाई वो जो उनके सिक्योरिटी चेक्स हैं वो आप पे भी लगाए, बिल्कुल लोगों को चेक करें। अगर उन्होंने गेट बंद करने, गार्ड बंद करना जो सिक्योरिटी चेक नहीं है, सिक्योरिटी चेक का था कैमरे लगाएंगे, स्कैनर लगाएंगे, वो लगाएं, डिग्गी चेक करें, सीटों को चेक करें। लेकिन मेरे भाई ये एक तो ये पैसे ज्यादा चार्ज करने वाला जो है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन रिटन आप चेयरमैन साहब के नाम लिखें। ठीक है। और चेयरमैन साहब इंक्वायरी करवाएं। और अगर ये ओवर चार्जिंग है तो इसका एक सीरियस एक्शन होना चाहिए। नंबर 2, ये जो एटीट्यूड है कि जी सीडीए के अफसरों को वो कहें कि उनका स्टाफ के हम बात नहीं करते, नहीं, ये कभी भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, ना कभी हुआ ना कभी हो सकता है। या हमारी कमजोरी है या वो बहुत तकड़े हैं। तो चेयरमैन साहब को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मेक एन एग्जाम्पल। ठीक है, इसको बहुत शुक्रिया है जी। कमजोरी तो साफ जाहिर चीज है, अगर डिप्टी डायरेक्टर की गल नहीं सुन रहा है तो एक कमजोरी तो बात नजर ही आ रही जिस पास है। वरना मतलब इतने मैं तक्या बड़े बड़े उसे गार्ड उन्हें खिलारे पाने, चले सीडी का बुलडोजर जाता है तो कोई भी नहीं अगे आता। कमजोरी तो इधरों है ना जी। यार मेरी बात सुने, आप मालिक है उसके, सीडीए, और अगला बंदा आपका ठेकेदार है, टेनेंट है, तो वो कैसे आपको डिनाई कर सकता है? और लोगों का मौकफ नहीं लेने दे रहे। मेरे भाई ये चीज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के भी आती है आपके, और आप लोग चेयरमैन साहब को ये रिटर्न दें और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया है जी डॉक्टर साहब। तो नाज़रीन आप ये देख लें जी, आप यकीन मानिए कि उधर कोई मतलब चिड़ी को पर नहीं मारने दे रहा है जी। जो बंदा गेट तो अंदर हो गया उन्होंने हालो करम तो 5000 गिने, 10,000 गिने, और फिर एक यह भी पता चलिया कि ये जेडे लोगों को कई बारी मतलब डेट होनी उत्थे अंबैसी जान नहीं, बुलवा लैने, फिर जनाब कहने जी अगले बंदे का नंबर ही बंद है, लिहाजा मतलब वो नहीं मिल रहा। और बाद में उन्होंने चक्कर लवा के फिर उन्होंने जिस चक्कर च बंदा थक जाता है तो फिर उन्होंने अपना चक्कर जरा चलाते हैं, फिर मुंह मंगी कीमत दे रहे हैं। लिहाजा ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है जी। नेक दुआवां दे नाल सानू दिओ इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।